बहुत समय पहले की बात है। उस युग में जब समय की गहराइयों में इतिहास की कहानियां खो जाती थीं, 3 विचित्र और अद्भुत व्यक्ति थे। कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे, कहां से आए थे और उनका असली उद्देश्य क्या था। उन्होंने न अपना नाम बताया, न अपने बारे में कुछ कहा। लोग उन्हें केवल 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जानते थे। वे चीन के गांव-गांव घूमते थे, लेकिन उनका काम कुछ औरों से अलग था। वे किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, न ही किसी शिक्षा की बात करते। उनका एक ही उद्देश्य था, हंसना। लेकिन यह कोई साधारण हंसी नहीं थी। यह हंसी इतनी गहन और प्रभावशाली थी कि इसका असर हर किसी पर पड़ता था। जब वे किसी गांव में प्रवेश करते तो सीधा उस गांव के बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते। वे एक दूसरे को देखते और अचानक बिना किसी बात के हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी में ऐसी ऊर्जा और ऐसा उल्लास होता कि राह चलते लोग ठिठक कर उनकी ओर देखने लगते। कुछ ही पलों में पूरे गांव के लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते। लोग पहले हैरान होते, फिर धीरे धीरे उनकी हंसी से प्रभावित होकर खुद भी हंसने लगते। यह एक अजीब और अनोखा दृश्य होता। उनकी हंसी का जादू ऐसा था कि लोग अपनी समस्याएं, दुख और चिंताएं भूल जाते। बाजार की हलचल बंद हो जाती। किसी को यह समझ नहीं आता कि वे क्यों हंस रहे हैं, लेकिन उनकी हंसी में ऐसी गहराई थी कि हर किसी का दिल उससे छू जाता। धीरे धीरे उनके बारे में कहानियां फैलने लगी। कुछ लोग कहते वे देवता हैं जो हमें सिखाने आए हैं कि जीवन का सार आनंद में है, तो कुछ कहते नहीं, वे साधारण मनुष्य हैं, लेकिन उनके पास कोई रहस्यमयी ज्ञान है। लेकिन इन तीनों ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वे केवल हंसते रहे, और जब उनका काम पूरा हो जाता तो वे बिना कुछ कहे, बिना किसी से विदा लिए अगले गांव की ओर चल देते। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे चीन को चौंका दिया। वह दिन उनके रहस्य का पर्दा उठाने वाला था। लेकिन क्या था वह रहस्य? यह जानने के लिए पूरी कहानी को समझना जरूरी था। उनकी अनोखी यात्रा यूं ही जारी रही। गांव-गांव, शहर-शहर, उनकी हंसी की गूंज दूर दूर तक फैल चुकी थी। जहां भी वे जाते, उनके आगमन से पहले ही लोग इकट्ठा हो जाते। उनकी हंसी के रहस्य को जानने की उत्सुकता हर किसी के दिल में थी। लेकिन वे तीनों न कभी किसी से बात करते, न कुछ समझाते। एक दिन वे एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचे। वह गांव सूखे और अकाल से पीड़ित था। लोगों के चेहरों पर हताशा और दर्द की छाया थी। बाजार सुनसान था, हर तरफ उदासी छाई हुई थी। तीनों भिक्षुओं ने गांव के बीच में अपनी जगह बनाई और हमेशा की तरह एक दूसरे की ओर देखकर हंसना शुरू कर दिया। पहले तो गांव के लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। उनके मन में सवाल था, यह कैसी मूर्खता है? इस बुरे समय में ये लोग हंस कैसे सकते हैं? लेकिन जैसे जैसे उनकी हंसी गूंजने लगी, वह हवा में घुलने लगी। एक एक करके गांव के लोग उनके पास आने लगे। बच्चों ने पहले हंसना शुरू किया, फिर बूढ़े, और धीरे धीरे पूरा गांव। गांव वालों ने महसूस किया कि उनकी समस्याएं वैसी ही हैं, लेकिन हंसी ने उनके दिलों से डर और निराशा को निकाल फेंका। इस छोटे से पल ने उन्हें सिखाया कि जीवन की चुनौतियों के बीच भी खुशी ढूंढी जा सकती है। उस दिन के बाद गांव की हालत बदलने लगी। लोग एक नई ऊर्जा और आशा के साथ काम करने लगे। लेकिन तीनों भिक्षु हमेशा की तरह अगले दिन बिना कुछ कहे वहां से चले गए। सालों तक उनकी यात्रा चलती रही। लेकिन एक दिन चीन के सबसे बड़े शहर में एक घटना घटी। तीनों भिक्षु हमेशा की तरह बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंस रहे थे। अचानक उनमें से सबसे बूढ़े भिक्षु ने हंसते हंसते दम तोड़ दिया। यह पहली बार था कि उनकी हंसी रुक गई। भीड़ स्तब्ध हो गई। अब क्या होगा? क्या यह उनकी यात्रा का अंत है? लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि बाकी 2 भिक्षु न केवल हंसते रहे, बल्कि और भी जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसने कहा, हम तीनों का यही वादा था, हम अपने जीवन का हर क्षण हंसी में बिताएंगे, और जब हम में से कोई एक जाएगा तो उसकी विदाई भी हंसी से ही होगी। भीड़ उनकी गहरी बात सुनकर स्तब्ध थी। फिर उसने आगे कहा, हमारे भाई ने अपनी आखिरी सांस उसी आनंद में ली जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन लोग समझ गए कि उनकी हंसी का रहस्य क्या था। वह हंसी किसी रहस्य या ज्ञान से नहीं,
बल्कि जीवन की सरलता और आनंद की स्वीकृति से उपजी थी। तीसरे भिक्षु का अंतिम संस्कार भी अनोखा था। उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी देह को जलाने के समय किसी तरह का शोक नहीं होगा। जब चिता जलाई गई तो उसमें से रंग बिरंगे धुएं उठे। लोग हैरान रह गए, लेकिन फिर हंसी के ठहाके फूट पड़े। तीनों भिक्षु का संदेश स्पष्ट था, जीवन एक उत्सव है, इसे पूरी तरह जीना चाहिए। उस दिन के बाद से लोगों ने उन्हें केवल 3 हंसते हुए भिक्षु के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन के असली शिक्षकों के रूप में याद करना शुरू कर दिया। उनकी हंसी की गूंज आज भी सुनाई देती है, हर उस दिल में जो खुशी के लिए खुला है। जब तीसरे भिक्षु का अंतिम संस्कार हुआ और चिता से रंग बिरंगा धुआं उठा, तो वहां खड़े हर व्यक्ति के चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य था। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि यह सब कैसे संभव हुआ। क्या ये भिक्षु कोई साधारण इंसान नहीं थे? जैसे जैसे धुआं आसमान में फैला, वहां खड़े 2 बचे हुए भिक्षु अपनी जगह से उठे और पहली बार अपने आसपास खड़े लोगों की ओर मुस्कुराकर देखा। उनमें से एक, जिसने अब तक कभी कोई शब्द नहीं कहा था, बोलने लगा। हम तीनों ने जीवन को गहराई से देखा और महसूस किया। हम में से हर कोई किसी न किसी समय जीवन की परेशानियों और कष्टों से गुजरा, लेकिन एक दिन हमें एहसास हुआ कि जीवन की सारी समस्याओं का हल एक साधारण लेकिन बेहद गहरा है, हंसी। दूसरा भिक्षु आगे बढ़ा और अपनी बात पूरी की। लोग जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि जीवन में जो भी दुख या कष्ट है वह अस्थायी है। हमारी हंसी इस बात का प्रतीक है कि कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि उसे हल्का न किया जा सके। भीड़ के बीच खड़े एक वृद्ध व्यक्ति ने साहस जुटाकर पूछा, लेकिन यह रंगीन धुआं, यह कैसा जादू था? भिक्षु मुस्कुराए। पहले भिक्षु ने कहा, हमने अपनी चिता में पहले से विशेष जड़ी बूटियां रखी थीं। यह हमारे भाई की वसीयत थी। वह चाहता था कि उसकी विदाई भी आनंद और जश्न का प्रतीक बने। यह हमारी आखिरी शिक्षा थी, यह दिखाने के लिए कि मृत्यु भी एक उत्सव हो सकती है। उनकी बातों का असर वहां खड़े लोगों पर गहरा पड़ा। किसी ने अपने आंसू पोंछे, किसी ने हंसते हुए सिर झुका लिया। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि उनकी हंसी केवल एक साधारण हंसी नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, जीवन को सरलता से लेना और हर पल को ज्यो। तीसरे भिक्षु की विदाई के बाद बाकी दोनों ने एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन अब उनका उद्देश्य थोड़ा बदल गया था। वे अब केवल हंसने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया। जहां भी वे गए, उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि अपनी समस्याओं को कैसे हल्के में लें, अपनी जिंदगी के कठिन पलों को कैसे स्वीकार करें और हंसी की ताकत को कैसे अपनाएं। वे कहते, दुनिया में हर समस्या, हर चिंता, हर दुख का हल है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि उसे दिल पर न लें। हंसी वह पहला कदम है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। सालों तक ये दोनों भिक्षु हंसते हुए लोगों के जीवन में खुशियां फैलाते रहे, लेकिन समय का पहिया चलता रहा। एक दिन उनमें से दूसरा भिक्षु भी अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर चला गया। उस दिन भी वैसा ही हुआ जैसा तीसरे भिक्षु के साथ हुआ था। जब चिता जलाई गई तो वहां से इंद्रधनुषी धुआं उठा। अब केवल एक भिक्षु बचा था। वह भी पहले की तरह हंस रहा था। जब लोग उससे पूछते, अब तुम अकेले रह गए हो, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? तो वह कहता, अकेलेपन में भी खुशी है। मैं उनके साथ बिताए पलों की याद में हंसता हूं, और जब मेरा समय आएगा तो मैं भी उसी तरह विदा लूंगा। हमारी हंसी कभी नहीं रुकेगी, यह हमेशा जीवित रहेगी उन दिलों में जो इसे अपनाएंगे। आखिरी भिक्षु की भी जब मृत्यु हुई तो वही अनोखा धुआं आसमान में उठा, लेकिन इस बार लोगों के चेहरों पर शोक नहीं, बल्कि मुस्कान थी। वे समझ चुके थे कि यह तीनों भिक्षु उन्हें केवल आनंद की शिक्षा देने आए थे। उनकी हंसी आज भी दुनिया में गूंजती है, हर उस व्यक्ति के दिल में जो जीवन की कठिनाइयों को पीछे छोड़कर खुशी को गले लगाता है। उन 3 भिक्षुओं ने सिखाया कि जीवन का सार किसी जटिल दर्शन में नहीं, बल्कि साधारण बातों में छुपा है। हंसी, सरलता और जीवन को एक उत्सव मानने की भावना ही सच्चा सुख है। आखिरी भिक्षु के जाने के बाद लोग उनकी हंसी और संदेश को लेकर बहुत प्रेरित थे। उनके गांवों और शहरों में जीवन पहले जैसा नहीं रहा। लोग छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे,
लेकिन 3 भिक्षुओं की मृत्यु के बाद भी कई लोगों के मन में एक सवाल छूट गया था। उनकी यह अनोखी हंसी और उनकी जादुई उपस्थिति का रहस्य क्या था? क्या वे साधारण इंसान थे या कुछ और? कुछ महीनों बाद चीन के एक सुदूर गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसकी उपस्थिति में वही शांति और रहस्यमय ऊर्जा थी जो 3 भिक्षुओं में थी। लेकिन यह व्यक्ति उन तीनों से अलग था। वह न हंस रहा था, न बोल रहा था। वह बस गांव के बीचों बीच बैठा रहा, आंखें बंद किए। गांव वालों ने उसे ध्यान से देखा। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उसकी ओर खिंचे चले आए। कई दिनों तक वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। लोग उससे सवाल करते रहे, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। फिर एक दिन उसने आंखें खोलीं और केवल इतना कहा, तुम्हें लगता है कि हंसी 3 भिक्षुओं का अंतिम संदेश था, लेकिन उनकी हंसी के पीछे एक और गहराई छुपी थी। क्या तुम उसे समझने के लिए तैयार हो? लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ने लगी। वह व्यक्ति न हंसता था, न रोता था। वह केवल मौन में था और उसकी मौन उपस्थिति लोगों के दिलों में एक अलग तरह का प्रभाव छोड़ने लगी। धीरे धीरे उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सिखाया कि हंसी केवल पहला कदम है। उसने कहा, हंसी जीवन के बोझ को हल्का करती है, लेकिन जब तुम अपने भीतर के मौन को समझ जाओगे तो कोई बोझ रह ही नहीं जाएगा। उस व्यक्ति ने बताया कि वह 3 भिक्षुओं का शिष्य था। उन्होंने उसे सिखाया था कि हंसी जीवन की पहली सीढ़ी है, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब व्यक्ति अपनी गहराई में उतरता है और मौन को गले लगाता है। पहले तुम हंसना सीखो, फिर उस हंसी के पीछे के मौन को सुनो। वही मौन जीवन का अंतिम सत्य है। लोगों ने देखा कि उसका जीवन हंसी और मौन का अद्भुत संगम था। वह कभी कभी मुस्कुराता, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति में भी उतनी ही गहराई होती जितनी 3 भिक्षुओं की हंसी में थी। वह व्यक्ति भी गांव गांव घूमने लगा। जहां 3 भिक्षु लोगों को हंसी का महत्व सिखाते थे, वहीं यह चौथा व्यक्ति उन्हें मौन की गहराई में ले जाता। लोग उसकी बातों और उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे 3 भिक्षुओं की हंसी और इस चौथे भिक्षु के मौन ने मिलकर एक नए आंदोलन को जन्म दिया। यह आंदोलन जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने, आनंद में जीने और अंत में अपने भीतर की शांति को खोजने का था। कई सालों बाद जब चौथे भिक्षु ने अपनी अंतिम सांस ली, तो उसके अनुयायियों ने पहली बार देखा कि उसकी चिता से कोई रंगीन धुआं नहीं निकला। इसके बजाय एक अद्भुत शांति चारों ओर फैल गई। वहां खड़े हर व्यक्ति ने महसूस किया कि वह व्यक्ति कहीं गया नहीं था। वह हर उस दिल में जीवित था जिसने उसकी मौन की गहराई को महसूस किया। इस तरह 3 भिक्षुओं की हंसी और चौथे भिक्षु के मौन ने दुनिया को यह सिखाया, हंसी जीवन का पहला कदम है, लेकिन मौन उसकी पराकाष्ठा। जो इन दोनों को अपनाता है वही सच्चे सुख और शांति को पा सकता है। अब 3 हंसते हुए भिक्षु और चौथा मौन भिक्षु एक साथ किंवदंती बन गए। उनकी कहानियां आज भी सिखाती हैं कि जीवन का सार कितना सरल और गहरा हो सकता है। चौथे भिक्षु की यात्रा ने न केवल 3 भिक्षुओं की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक नई गहराई भी दी। उसने लोगों को यह समझने की कोशिश करवाई कि हंसी केवल आरंभ है, लेकिन जीवन का वास्तविक अर्थ उसकी गहराई में छुपा है। चौथे भिक्षु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, 3 भिक्षु तुम्हें हंसी का महत्व सिखाने आए थे। हंसी एक दवा की तरह है। जब तुम हंसते हो तो तुम्हारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है और तुम जीवन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हो। लोग सहमत हुए। उन्होंने कहा, हमने यह महसूस किया है, उनकी हंसी ने हमारे जीवन को बदल दिया, लेकिन अब तुम्हारी मौन की शिक्षा हमें उलझन में डाल रही है। हंसी तो सरल है, लेकिन मौन इतना कठिन क्यों लगता है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हंसी तुम्हें बाहर की दुनिया से जोड़ती है, लेकिन मौन तुम्हें अपने भीतर की गहराई में ले जाता है। जब तुम मौन में होते हो तो तुम्हें अपने विचारों, अपने दुख और अपनी खुशियों का असली रूप दिखाई देता है। मौन में तुम जीवन के सत्य को पहचान सकते हो। फिर उसने एक उदाहरण दिया। उसने कहा, क्या तुमने कभी पानी में झांका है? जब पानी शांत होता है तभी उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इसी तरह तुम्हारा मन भी जब शांत होता है
तभी तुम अपने भीतर के सत्य को देख सकते हो। गांव वालों के सवाल खत्म नहीं हुए। एक वृद्ध ने पूछा, लेकिन क्या हमें हंसी और मौन में से किसी एक को चुनना होगा? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं। जीवन का रहस्य हंसी और मौन के बीच संतुलन बनाने में है। हंसी तुम्हें जीवन के बोझ से मुक्त करती है और मौन तुम्हें जीवन के अर्थ से जोड़ता है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो जीवन पूर्ण हो जाता है। उसने एक नई परंपरा शुरू की। हर गांव में जहां वह जाता, वह एक दिन हंसी के लिए और एक दिन मौन के लिए समर्पित करता। पहले दिन वह गांव वालों को इकट्ठा करता और उन्हें सिखाता कि कैसे अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को हंसी के जरिए हल्का करें। वह कहता, हंसी एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी रोशनी लाती है। दूसरे दिन वह उन्हें मौन में बैठने की विधि सिखाता। वह कहता, मौन वह दरवाजा है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य तक ले जाता है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन इसे अपनाओ। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे चीन में फैलने लगी। गांवों में हंसी दिवस और मौन दिवस मनाए जाने लगे। हालांकि हर कोई उसकी शिक्षाओं को तुरंत नहीं समझ पाया। एक बार वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां के लोग बहुत जिद्दी और क्रोधित स्वभाव के थे। उन्होंने उसकी मौन की शिक्षा का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, मौन तो कायरों का सहारा है। हम लड़कर अपनी समस्याओं को हल करते हैं। तुम्हारा यह मौन हमारे लिए बेकार है। चौथा भिक्षु मुस्कुराया और बिना कोई जवाब दिए पूरे दिन उसी गांव में चुपचाप बैठा रहा। लोग उसे देखते रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, क्या तुमने महसूस किया कि मेरे मौन ने तुम्हारे भीतर कुछ बदल दिया? लोगों ने स्वीकार किया कि वे पहली बार अपने गुस्से और अज्ञान का सामना कर पाए। उनका मन शांत हो गया था और वे खुद को समझने लगे थे। चौथे भिक्षु ने अपनी यात्रा के अंतिम दिनों में लोगों से कहा, जीवन एक नदी की तरह है। हंसी उसका बहाव है जो उसे जीवंत रखता है। मौन उसकी गहराई है जो उसे अर्थपूर्ण बनाता है। अगर तुम केवल बहाव को देखोगे तो गहराई से चूक जाओगे, और अगर केवल गहराई पर ध्यान दोगे तो बहाव का आनंद नहीं ले सकोगे। जीवन को पूरा जीने के लिए तुम्हें दोनों को अपनाना होगा। जब चौथा भिक्षु भी अपनी अंतिम यात्रा पर चला गया तो उसने कोई चमत्कार या धूमधाम की कामना नहीं की। उसने केवल इतना कहा, मुझे न याद करो न भूलो, मेरी शिक्षाओं को अपनाओ। हंसी और मौन का संतुलन तुम्हारे जीवन को पूर्ण बना देगा। यही मेरा संदेश है। उसके जाने के बाद लोगों ने उसकी बातें और गहरे रूप से समझी। 3 भिक्षुओं की हंसी और चौथे भिक्षु का मौन आज भी दुनिया में जीवित है। उनकी शिक्षाएं हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन को सरलता और गहराई से जीना चाहता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरणा दी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हम आपके उज्जवल भविष्य और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। आपका हर दिन मंगलमय हो और आपका जीवन आनंद और शांति से भरपूर रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।